बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। रमज़ान स्पेशल में आज आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल न्यू और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ मिनी चिकन टिक्का रोल, जो बनाने में भी आसान है और खाने में तो उनका कोई जवाब ही नहीं है। तो आपने इनकी आवाज़ सुनी, ये कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। बच्चों के तो ये मोस्ट फेवरेट होने वाले हैं, क्योंकि ये दिखने में भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार हैं। तो आप इनको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 1.5 से 2 महीने के लिए बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। बस निकाला और फ्राई कर लिया, तो ज़रूर आपने ट्राई करना है। ये देखिए, इनकी आवाज़ सुनें। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और अंदर जो हमने इसकी स्टफिंग तैयार की है, इसके तो क्या ही कहना। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए फिर वक़्त ज़ाया किए बगैर इन क्रिस्पी मज़ेदार से मिनी चिकन टिक्का रोल्स को बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने यहाँ पर 300 ग्राम्स ली थी बोनलेस चिकन, और इसको मैंने इस तरह बिल्कुल छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। तो अब इसकी हम मैरिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड की हैं। ये तकरीबन 2 बड़े साइज़ की थी, उनको मैंने बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दी हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 3 खाने के चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दी है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है। गरम मसाला पाउडर मैंने आधा चाय का चम्मच डाला है। 1 चाय का चम्मच मैंने डाला है कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है और 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। आधा खाने का चम्मच मैंने चिकन टिक्का पाउडर लिया है, ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, और अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो फिर आप जो हमने मसाले डाले ना, उनकी क्वांटिटी को थोड़ा-थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। साथ ही इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा फूड कलर डाला है, ताकि इसमें थोड़ा टिक्के का लुक आए। और ये देखिए, सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो बस अब इसको हम कवर करेंगे और आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक हमारी चिकन मैरिनेट होती है, तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच मैदा। अब इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और इसका गाढ़ा-सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। बिल्कुल अच्छा-सा हमने इसको मिक्स करना है, इसमें कोई भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे और इसको मिक्स करते जाएँगे। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही स्मूथ सा हमारा ये जो बैटर है वो तैयार हो गया है, और इसको इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। तो बस ये हमारा जो बैटर है रेडी है, इसको एक तरफ रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर चिकन को मैरिनेट किए हुए भी आधा घंटा हो गया था। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर 2 खाने के चम्मच मैं ऐड कर दूँगी ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा-सा गरम हो जाएगा, तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को हम हल्का-सा फ्राई करेंगे, ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो खत्म हो जाए, बस हल्का-हल्का ही फ्राई करना है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपनी मैरिनेटेड चिकन। तो ये सारी चिकन डाल देंगे पैन में। तो चिकन को हम ऑयल और लहसुन अदरक के साथ जो है ना कुछ देर के लिए पका लेंगे, इस तरह से। उसके बाद जो है ना इसके अंदर हम थोड़ा-सा ना खंगाल ऐड करेंगे। जिस बाउल में मैंने चिकन को मैरिनेट किया था ना, उसमें मैंने थोड़ा-सा पानी डाला है, बिल्कुल 1/4 कप के जितना, और ये जो पानी है ना, हम इसमें शामिल कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको दोबारा से थोड़ा मिक्स करते हैं, और उसके बाद इसको कवर करेंगे और लो फ्लेम में तब तक पकाएँगे जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता और चिकन हमारी अच्छे से गल नहीं जाती। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट ही लगे थे और चिकन हमारे अच्छे से गल चुकी है, पानी ड्राई हो चुका है। तो ये देखिए, बिल्कुल पानी आपने अच्छी तरह से इसका ड्राई कर लेना है। अगर थोड़ा बहुत रह भी गया है ना, तो आपने फ्लेम को थोड़ा हाई करके पानी को बिल्कुल खुश्क कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, पानी अच्छे से खुश्क हो गया और चिकन भी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। बस अब इसको तिक्का फ्लेवर देने के लिए हम इसमें थोड़ा-सा कोयले का धुआँ देंगे। तो उसके लिए मैंने दरमियान में जगह खाली कर ली है, और इसके दरमियान में हम रख देंगे एक कटोरी और इसके अंदर जला हुआ कोयला रखेंगे। उसके बाद जो है ना, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा-सा ऑयल। ऑयल या घी, कुछ भी आप डाल सकते हैं। चिकन को हम 2 से 3 मिनट के लिए कोयले का धुआँ दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए, तकरीबन 3 मिनट हो गए थे कोयले का धुआँ देते हुए। तो बस ये अब हम निकाल लेते हैं कटोरी बाहर, और चिकन को एक दफ़ा दोबारा से मिक्स कर लेते हैं। और ये ज़बरदस्त सी हमारी जो स्टफिंग है ना, वो रेडी हो गई है। बस अब फ्लेम को हमने बंद किया हुआ है, तो अब इसको हम ठंडा होने देंगे। चिकन अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी, तो आप इसको चम्मच की मदद से तोड़ लें या फिर हाथों की मदद से इसको श्रेड कर लें। तो यहाँ पर देखिए, चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया था। ये देखिए, आप चाहें तो हाथों की मदद से इसको इस तरह से श्रेड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस हमारी मिनी चिकन टिक्का रोल्स की जो स्टफिंग है बिल्कुल रेडी हो गई है, और ये अच्छे से ठंडी भी हो गई है। तो चलिए अब हम अपने रोल्स बनाना शुरू करते हैं। तो चिकन रोल बनाने के लिए हमने यहाँ पर समोसे की पट्टी का इस्तेमाल किया है, और इसके अंदर अब हम अपनी स्टफिंग रखेंगे चिकन वाली।
अच्छी तरह से प्रेस करेंगे और एक किनारा इसका पकड़ेंगे और इसको इस तरह से जो ना टाइटली रोल करते जाएँगे। अच्छे से टाइट आपने इसको रोल करना है और उसके बाद जो हमने ये मैदे वाला घोल तैयार किया था ना, ये लगाएँगे। इस तरह से हमने इसको फैलाते हुए लगा दिया किनारे पे और दोबारा से इसको रोल करते हुए अच्छे से बंद कर देंगे, इस तरह से। अब ये देखिए खाली जगह आपको नज़र आ रही है ना दोनों तरफ से, तो इसके अंदर हम थोड़ी-थोड़ी चिकन की स्टफिंग और डाल देते हैं। ये देखिए इस तरह से ऊपर से हल्के से प्रेस कीजिएगा ताकि ये निकले ना बाहर। दूसरी साइड से भी हम डाल देते हैं। अब ये देखिए हमारी दोनों साइड से ना चिकन अच्छे से फिल हो गई है। तो बस अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो मैदे वाला हमने घोल तैयार किया था उसके अंदर इसको डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमने ब्रेड क्रम्स के अंदर इसको रोल करना है। इस तरह से क्या होगा कि हमारे जो ये रोल्स है ना अच्छे से पैक हो जाएंगे और जब हम इनको फ्राई करेंगे ना तो चिकन बाहर नहीं आएगी। तो दूसरी वाली साइड को भी पहले मैंने मैदे वाले घोल में डाला है, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में डाल के अच्छी तरह से इसको रोल करेंगे और ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक से हमारे ये मिनी चिकन टिक्का रोल्स बन के तैयार हो गए हैं। तो देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं दिखने में ही। तो एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो एक समोसा शीट लिया है मैंने, उसके ऊपर मैंने ये चिकन की स्टफिंग रखी है, थोड़ा-सा प्रेस करेंगे, एक किनारा उठाएँगे और इसको अच्छी तरह से इस तरह टाइटली रोल करते जाएँगे। आखिरी हिस्सा जो बचेगा इसके ऊपर मैदे वाला घोल लगाएँगे, इस तरह से और उसके बाद दोबारा से इसको रोल कर लेंगे। अब जो ये साइडों में इसकी चिकन की खाली जगह है, इसके अंदर थोड़ी-थोड़ी चिकन हम और डालेंगे और अच्छी तरह से इसको प्रेस करना है ताकि ये बाहर ना निकले चिकन। दोनों साइड से इसी तरह करेंगे और उसके बाद पहले इसको मैदे वाले घोल में हमने डालना है और उसके बाद डालेंगे हम ब्रेड क्रम्स के अंदर। ये देखिए, इस तरह से। फिर हमने डालना है मैदे वाले घोल में और दोबारा से इसको ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। तो ज़बरदस्त सा ये रोल जो है ना हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए। तो बस अब सारे रोल्स को मैं इसी तरह से जो है ना वो रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए रोल्स मैंने रेडी कर लिए हैं सारे, अब इस टाइम पे आकर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। पहले आप इनको ट्रे में सेट कर लें, उसके बाद इनको फ्रीज़र में रख के अच्छी तरह से जमा लें। जब ये अच्छे जम जाएँगे ना, फिर आप इनको किसी भी ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट डब्बे में डाल के रख लें और 1.5 से 2 महीने तक इस्तेमाल करें। तो थोड़े से मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ, बाकी के मैं भी फ्रीज़ कर लूँगी। तो दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ था। आप एक-एक करके इसके अंदर रोल्स डालेंगे और इनको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। मीडियम आँच में फ्राई करना है, ना बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा लो। मीडियम आँच में हम इनको फ्राई करेंगे और इस तरह से उलटते-पलटते फ्राई करेंगे ताकि एक जैसा कलर आए इनके ऊपर। बस 5 से 6 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाएँगे और ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त सा इनमें गोल्डन कलर आ गया है। निकाल लेते हैं इनको एक स्ट्रेनर में ताकि इनका एक्सेस ऑयल निकल जाए और ये लीजिए कितने टेम्प्टिंग लग रहे हैं ये हमारे मिनी रोल्स। निकालते हैं इनको एक प्लेट में। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी, कितने मज़ेदार बने। तो आइए इनको प्लेट आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक आई है हमारे मिनी चिकन टिक्का रोल्स की और ये दिखने में जितने टेम्प्टिंग लग रहे हैं ना, यकीन जानिए इतने मज़ेदार हैं खाने में कि आप खाते रहेंगे और आपका हाथ नहीं रुकेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा भी कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।